स्वागत है आपका हमारे चैनल सानिस डेंटल क्लिनिक पे। आज हम आपके लिए एक केस लेके आए हैं जो कि मेरे दिल के भी बहुत करीब है, इसलिए भी क्योंकि एक मेरे स्टूडेंट का भी रहा है और दूसरा ये केस लंबा भी चला। और इस केस में हमने कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल किया जो नॉर्मली हम नहीं करते हैं। तो सीधे केस पे आते हैं। केस एक बच्चा है करीब 32 साल का और वो पेन लेके आया अपनी लास्ट वाली 7th टूथ में, यानी कि 2nd मोलर में। और एग्जामिनेशन जब हमने किया तो उसमें कीड़ा लगा था, डिस्टल केरीज लगी थी, नीचे इन्फेक्शन पेरिफेरल इन्फेक्शन भी था। तो हमने इसको प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले चेक किया और पेशेंट की कंसेंट लेके हमने रूट कनाल प्लान किया। ये हमने केस शुरू किया 2021 में और 2021 के लास्ट में ये केस को खत्म कर दिया। विदिन 4-5-6 दिन के अंदर ये रूट कनाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हमने इसको परमानेंट फिलिंग देके भेज दिया, क्योंकि लास्ट वाला दांत था तो हमने क्राउन अभी नहीं लगाया और क्योंकि इन्फेक्शन था तो हमने इस पे अभी वेट एंड वॉच की स्थिति रखी। 2022 की मई में बच्चा मेरे पास फिर दोबारा आया और उसको फिर से पेन था, दांत में थोड़ी सी मोबिलिटी भी थी। तो हमने दोबारा एक्सरे किया। एक्सरे में पाया कि नीचे इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है और कुछ कैनाल्स की स्थिति भी ऐसी थी कि वो ब्लंडर बस कैनाल्स थे। ब्लंडर बस कैनाल्स मींस बहुत सारे एपेक्स में जो टिप है दांत की, रूट की, उस टिप पे बहुत सारे रेमिफिकेशंस होते हैं। तो इट इज नॉट इजी टू क्लीन दैट एरिया। तो मेरे दिमाग में उस समय आया कि मैं क्यों ना इस दांत को एक्सट्रैक्ट करके इसकी टिप काट के और दोबारा इसको सील करके दोबारा इसको प्लेस कर दूं। पेशेंट क्योंकि नोन था तो उसने फिर से कंसेंट दे दिया कि आई एम वेरी लकी टू हैव हिम एज अ पेशेंट फॉर दिस केस, बिकॉज नॉट एवरीवन विल गिव द कंसेंट। तो ही अग्रीड, उसने मान लिया और हमने दांत निकाला, दोबारा से रूट कनाल किया और दोबारा से उस दांत को प्लेस कर दिया और ऊपर से परमानेंट फिलिंग करके भेज दिया, ठीक है। फिर हमने इसका रिपीट एक्सरे लिया 2022 के लास्ट में। एक्सरे में बहुत अच्छी चेंजेस तो इतनी जल्दी दिखते नहीं है, तो लेकिन पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहा, पेशेंट को कोई पेन नहीं था, वो वहाँ से खाना भी खा ले रहा था और ये मेरे लिए अच्छा था। तो लेकिन हमने पेशेंट से कहा कि आप रिपीट फॉलोअप के लिए आएंगे दोबारा। 2023 में हमने फॉलोअप किया। 2023 में थोड़ी हमको नीचे बोन, जहाँ से रूट काटी थी वहाँ पे बोन फॉर्मेशन दिखने लगी। और लास्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 2024 में, जहाँ पूरा इन्फेक्शन था वो पूरी बोन बन गई है और पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है और हमने इस दांत के ऊपर क्राउन भी दे दिया है, जिससे कि वो खाना भी खा रहा है एंड ही इज वेरी वेरी हैप्पी एंड ही इज नाउ गोइंग फॉर अदर ट्रीटमेंट्स ऑफ हिज अदर एरियाज ऑफ द माउथ। तो इस केस में हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा केस था जिसमें कि हमने दांत को एक्सट्रैक्ट करके और उसकी टिप काट के और उसको रेट्रोग्रेड पीछे से सील करके फिर उसको बंद किया। और ऐसे केसेस और भी हमारे पास है 3-4 केसेस जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो मैं ये आपको एक ऑप्शन देना चाह रहा हूँ कि ये हर केस रूट कनाल से या सिंपल इज नॉट ईजी, क्योंकि रूट कनाल की एनाटॉमी बहुत सीधी नहीं है। कभी कभी वो ऐसी होती है कि हमारे लिए क्लीन कर पाना पॉसिबल नहीं है। आम जनता सोचती है कि रूट कनाल एक जैसे पाइप जैसा है कि सिर्फ फाइल डाली और क्लीन कर दिया। ऐसा नहीं होता है, उसको केमिकली भी क्लीन करना पड़ता है, उसमें इरिगेंट भी एक्टिवेट करना पड़ता है, इससे क्लीन होता है। फिर भी हम मानते हैं कि पूरा हम सिस्टम क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो जब हम क्लीन नहीं कर पा रहे तो इन्फेक्शन के सोर्स बना रहेगा, तो उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस केस में इसीलिए हमने ऐसे प्रोसीड किया एंड वी गॉट द रिजल्ट। तो ये वन ऑफ द ट्रीटमेंट मोडालिटीज है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू सो मच।